नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बिहार के पूर्णिया जिले की बात करेंगे। यहां पर दूसरे चरण में वोटिंग थी, खत्म हो गई है। वहां पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, विस्तार से बताएंगे आपको। बड़ी बात यह है कि पूर्णिया में भी जो है 75% से ज्यादा जो है वोटिंग हो चुकी है। फाइनल टैली आनी बाकी है। आंकड़ा 75 या 74% का जा सकता है, ऐसा अनुमान लगा जा रहा है पूर्णिया को लेकर के। पूर्णिया की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले दबदाहा विधानसभा सीट की बात करते हैं। मौजूदा वक्त में लेसी सिंह वहां पर हैं। नीतीश सरकार में कद्दावर मंत्रियों में से एक लगातार जीतती रही हैं, छठी बार चुनाव लड़ रही हैं जीत के लिए। संतोष कुशवाहा जदयू के सांसद हुआ करते थे। पिछला लोकसभा चुनाव पप्पू यादव से हार गए थे और आरजेडी में चले आए चुनाव के घोषणा के बाद। और ये फैसला संतोष कुशवाहा का ऐसा था जिसने सबको चौंका दिया था और उस पूरे इलाके में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा डेंट था संतोष कुशवाहा का साथ छोड़ना। लेसी सिंह या संतोष कुशवाहा, देवांशु जमदाहा में। हाँ देखिए, जमदाहा की लड़ाई, अब मैं क्या कहूँ, हमेशा से जो है यहाँ पर लड़ाई जब से लेसी सिंह की एंट्री जमदाहा में हुई, वन साइडेड रही है। लेसी सिंह जो है वो चुनाव जीतती रही है। बावजूद जो है यहाँ पर जो है वो मुस्लिम समाज का जो वोट है वो करीब 62,000 के करीब है। इसके बावजूद लेसी सिंह हमेशा से स्ट्रॉन्ग जोन में रही। लेकिन जब शुरुआती दौर में रोहित ये लगा, इस पर थोड़ा सा कमेंट्री करेंगे हम 2 मिनट, क्योंकि इस बार बिल्कुल लड़ाई डिफरेंट हो गई है। मतलब हमेशा तो वन साइडेड रहा है, लेकिन क्या इस बार वन साइडेड है? क्योंकि देखिए, संतोष कुशवाहा जमदाहा के नहीं है, आरजेडी में आते हैं, चुनाव लड़ना होता है। पूर्णिया जिले में कोई और एक विधानसभा को छोड़ दे जो कि एससी सीट आती है, बाकी वो कहीं से भी लड़ सकते थे। पहले भी कहीं और से, बाईसी से मुझे लगता है कि ये विधायक रह चुके हैं, या बाईसी से या किसी और से, एग्जैक्ट भी याद नहीं आ रहा। लेकिन ये चुनते हैं जमदाहा को, लेसी सिंह को। और लेसी सिंह एक तरह से आप कह सकते हैं कि जदयू पार्टी का सारा कामकाज जिले में किसी के हवाले है तो है लेसी सिंह के हवाले है। बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल मंत्री हैं है बिहार सरकार में। और क्यों चुनते, हमें लगा कि कोई पुरानी कोई सियासी रंजिश रह गई, हालांकि जो है वो राखी बांधने वाला भी संबंध था और कुशवाहा समाज से आते हैं। ये इन्होंने क्यों फैसला लिया, जब हम डिटेल में गए तो हमें इस सवाल का जवाब जो है हमें ये मिला रोहित, कि ये इसलिए गए क्योंकि जमदाहा सीट पर 17,000 के करीब कुशवाहा वोटर हैं। और ट्रेंड जो दिखा था लोकसभा चुनाव में, कुशवाहा वोटर जो है वो स्विंग करते हैं और इन्हें लगा। और मुस्लिम समाज का वोट जो है इस सीट पर जो है वो करीब 62,000 के करीब है। और यादव समाज का भी वोट है। लेसी सिंह जिस समाज से आती है, राजपूत समाज से, जमदाहा में उनकी आबादी जो है वो 5,000 या 6,000 के करीब है। और हालांकि वैश्य वोटर, अपर कास्ट का वोट है। संथाल यहाँ पर 15 से 17,000 है, जो कि लेसी सिंह के साथ जो है वो रहता है। तो इस बार कैलकुलेशन संतोष सिंह का ये रहा कि कुशवाहा वोटर अगर स्विंग करेगा 17,000 हमारे खेमे में, एम बाई का साथ अगर मिल गया। देखिए, लेसी सिंह को शुरू से ही अपनी विधानसभा सीट पर मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट किया है। और इस बार क्योंकि वक्फ का कानून के चलते कई सीटों पर जो है ये लग रहा है कि एग्रेसिव वोटिंग जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों ने एनडीए के खिलाफ में की है। लेकिन क्या इस सीट पर लेसी सिंह के खिलाफ जो है वो मुस्लिम समाज ने एग्रेसिव वोटिंग की है? लेसी सिंह से क्या नाराजगी है? भले ही एनडीए से नाराजगी हो, लेसी सिंह से उस रूप में नाराजगी नहीं दिख पा रही है। जो हमारे जो संवाददाता अंकित झा ने जो हमें रिपोर्ट दी है जमदाहा से, उनके हिसाब से हर बार की तरह इस बार भी लेसी सिंह जो है वो सीट निकाल लेंगी रोहित। बिल्कुल, इसी से जो है सीट जीतती हुई नजर आ रही है। पूर्णिया सीट की बात करते हैं, शहरी सीट है पूर्णिया जिले की। विजय खेमका है वहां पर बीजेपी से, और जितेंद्र कुमार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। ईवीएम में 4 नंबर पर बीजेपी थी, 2 नंबर पर कांग्रेस थी। वहां पर पूर्णिया शहरी सीट पे देवांशु क्या हुआ? पूर्णिया सीट पर देखिए, शहरी सीट आमतौर पे ये माना जाता है कि ये सीट जो है इस पर जो है एनडीए वाले स्ट्रांग होते हैं, और ये सही भी है। शहरी सीट पर जो है वो बीजेपी या एनडीए वालों की मजबूती जो है वो रहती है, इसे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। और इस बार भी जो लग रहा है, पूर्णिया से जो हम तक सूचना जो है वो मिली है, देखिए, हालांकि देखिए ये जो इलाका है वो पप्पू सिंह जो जनसुराज में है उनका भी है। तो ऐसे में रोचक हुआ है लड़ाई पूर्णिया की, लेकिन किसी भी हाल में इस सीट को बीजेपी वाले बचाने में कामयाब हो जाएंगे। एक ऐसी खबर भी निकली थी देवांशु की यहाँ पर तो कांग्रेस को पप्पू यादव ने
फंसा दिया है। हाँ ये भी है। ऐसी खबरें भी हाँ चली, ये सोशल- बिल्कुल सोशल बिल्कुल मीडिया पे बिल्कुल चली, ऐसी बिल्कुल। खबरें चली, इसके आगे हाँ। चलेंगे विस्तार से, जब आएंगे तो बताएंगे आपको सब कुछ। बनमनखी सीट है, सुरक्षित सीट है विधानसभा की। कृष्ण कुमार ऋषि मौजूदा विधायक भी है वहां पर, वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के देव नारायण रचक कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है ये सीट पर, पूर्णिया की बनमनखी सीट पर। सुरक्षित सीट है। देवांशु, क्या हो रहा है यहाँ? बनमनखी चीनी मिल, देखिए इस बार जो सूचना हम तक जो पहुंची है, जो हमारे संवाददाता अंकित झा ने पूर्णिया से दी है, उसी के हवाले से हम बता रहे हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है, दाएं बाएं ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो उनके हिसाब से रिपोर्ट उन्होंने दिया था हमें, बीजेपी कृष्ण ऋषि फाइट, यानी कि इस सीट पर अच्छा खासा फाइट जो है होने की संभावना है। ये सीट बीजेपी की है, लेकिन कांग्रेस वालों ने लड़ाई अच्छी लड़ी है, और हो सकता है कि ये सीट अगर बीजेपी वाले लूज कर जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस चीज के लिए फाइनल इंतजार 14 तारीख को, और अभी के हिसाब से ये फाइट है। फाइट में चलिए सीट, और चलिए यहाँ से आगे आ रहे हैं। और ये वाईसी विधानसभा सीट है। यहाँ पर हाजी अब्दुस सुभाष आरजेडी के हैं, विनोद कुमार बीजेपी के हैं, और गुलाम सरवर AIMIM में चुनाव लड़ रहे हैं। 2 मुस्लिम प्रत्याशी, और बीजेपी से विनोद कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम भी हो रहा है, और बीजेपी के विनोद कुमार जो है वो एंटी मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको शायद साधने में कामयाब हो रहे हैं। क्या लग रहा है वाईसी में? देखिए वाईसी बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है। अगर देखें तो यहाँ से जो है वो 2020 में सैयद रुकनुद्दीन अहमद AIMIM के टिकट पर चुनाव जीतते हैं, बाद में आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, और तेजस्वी यादव ने उनका टिकट काट दिया। और टिकट जो है वो दिया है हाजी अब्दुस सुभान, जो कि विधायक पहले रह चुके हैं 2014 के उपचुनाव में, और 2015 के विधानसभा चुनाव में भी जो है ये आरजेडी चुनाव लड़े, चुनाव जो है वो जीतते हैं। अगर 2020 के चुनावी नतीजे पर गौर करें तो ये चुनाव जो है वो हार जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो बीजेपी रहती है 2020 में, और तीसरे नंबर पे आरजेडी चली जाती है, मतलब कि वाईसी में। बहरहाल इस बार क्या होना है, जो सूचनाएं हम तक पहुंची हैं, और देखिए विनोद कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, गुलाम सरवर AIMIM के उम्मीदवार हैं। क्या AIMIM इस बार ये सीट बचाने में कामयाब जो है वो हो पाती है या नहीं हो पाती? देखिए हम जो संतोष कुशवाहा वाला जमदाहा कर रहे थे तो हमें याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब याद आ गया। संतोष कुशवाहा साल 2010 में वाईसी से विधायक थे, जो कि जमदाहा इस बार लड़ रहे हैं। तो इस बार क्या होना है, जो इनपुट हमारे पास अंकित झा ने जो दी है उसके हिसाब से जो है वाईसी में आरजेडी को एज है। आरजेडी अगर ये सीट निकाल ले तो कोई अचरज की बात नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग जोन में है। स्ट्रॉन्ग जोन में है वाईसी सीट पर। अमौर सीट की बात करते हैं। यहाँ पर अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस के हैं, सवा जफर जेडीयू के हैं, और अख्तरुल ईमान AIMIM के हैं, मौजूदा सिटिंग विधायक हैं। पूरी AIMIM को तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया, लेकिन इकलौते शख्स जो कि AIMIM के साथ बने रहे उनका नाम है अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान तेजस्वी के दरवाजे तक गए ये कहने के लिए कि महागठबंधन में शामिल करवाइए, नहीं शामिल करवाया, और वैसे ही कैंप करते रहे। चुनाव हो गया है वहां पर, तीनों मुस्लिम प्रत्याशी है वहां पर। देवांशु, तीनों मुस्लिम प्रत्याशी हैं रोहित। इस बार क्या होना, देखिए पिछली बार 2020 में हुआ ये था कि 2 विधायक जो थे पूरे बिहार भर में, जो 50,000 वोटों से ज्यादा जीते थे, एक बलरामपुर वाले महबूब आलम और दूसरे अख्तरुल ईमान, 50,000 से ज्यादा वोटों से जो है वो चुनाव जो है इन्होंने जो है वो 2020 में जीता था। 52,515 अगर एग्जैक्ट फिगर जो है हम देखें तो। इस बार जो हमारे पास इनपुट है, फाइट जो है इस सीट पर तगड़ी हुई है, क्योंकि देखिए AIM के बिहार में नेता जो हैं वो हैं तो अख्तरुल ईमान साहेब ही, इन्हीं के जो है वो नेतृत्व में बिहार में जो है वो पार्टी चलती है, और ऑन ग्राउंड रहने वाले नेता के तौर पर भी हैं, ऐसा नहीं है। तो इनको हल्का सा जो है AIMIM को एज है, यहाँ पर AIMIM को एज है वहाँ पर। और ये बात हो गई अमौर सीट की। कसबा सीट की बात करते हैं। यहाँ पे इरफान आलम कांग्रेस के हैं, नीतीश कुमार सिंह लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, और शहनवाज आलम AIMIM के लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी 2 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, कांग्रेस और AIMIM से, और नीतीश कुमार सिंह
लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं देवांशु। हाँ, देखिए कस्बा सीट पे, देखिए कस्बा सीट पे एक और शख्स हैं, उनका निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के सिटिंग विधायक, उनका टिकट काट दिया जाता है। अशफाक आलम महागठबंधन की सरकार थी तब पशुपालन मंत्री थे, उनका टिकट जो है वो कट गया, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो कितना इम्पैक्ट जो है वो डाल पाते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो जानकारी हमारे पास जो आई है उसके हिसाब से अशफाक आलम जो है वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। हालांकि नतीजे अभी नहीं आए, लड़ाई यहाँ पर रोचक है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे संवाददाता के हिसाब से फाइट तगड़ी है। एक सेकंड, हाँ फाइट तगड़ी 22 आ गया अमौर, इसके बाद है, हाँ फाइट तगड़ी जो है वो कस्बा में होनी है, लेकिन अंततोगत्वा देखिए फाइट हम लिख देते हैं, फाइट यहाँ पर जबरदस्त हुई है। सियासी जंग सब ने लड़े, भरपूर लड़ा है, जोरदार लड़ा है। इस लड़ाई में एज हल्का सा कांग्रेस को है, कांग्रेस को यहाँ पर एज है इस सीट पर। उसके बाद चलिए अब यहाँ से आपको रुपौली विधानसभा लेके आते हैं। रुपौली में बीमा भारती नीतीश कुमार की विधायक हुआ करती थी, पार्टी बदली लोकसभा चुनाव के दौरान में, वहाँ पर बाई इलेक्शंस हुए वहाँ पर, और बीमा भारती जो है वो चुनाव हार जाती है वहाँ पर। बड़ी बात यह कि लोकसभा का चुनाव भी हारती है और विधानसभा का चुनाव भी हार जाती है। शंकर सिंह जो हैं वो प्रत्याशी कैची छाप के वहाँ पर, और कलाधर प्रसाद मंडल जो हैं वो जेडीयू के प्रत्याशी है वहाँ पे। जेडीयू आरजेडी वर्सेस शंकर सिंह के बीच ये लड़ाई है देवांशु। देखिए रुपौली में अगर हम देखें तो उपचुनाव भले ही शंकर सिंह जीत जाते हैं, वो उपचुनाव जीतते हैं उसके तब के जो कारण थे वो अलग है। इस बार देखिए जनता जनार्दन जो है ना, जनता जनार्दन को काम चाहिए। इस बार उतना वक्त था भी नहीं इनके पास, 11 महीने, हाँ 11 महीने, और इनको तब जो वोट है मुस्लिम का मिला, अपर कास्ट का तो मिला ही मिला। इस बार देखिए दोनों जो हैं, चाहे कलाधर मंडल हो चाहे बीमा भारती, दोनों ही जो है वो गंगोटा समाज से आती हैं। गंगोटा का वोट जो है करीब इस विधानसभा सीट पर 45,000 से 50,000 है। अब सबसे बड़ा सवाल का जवाब कि रुपौली का विधायक कौन होगा, इसी में छुपा है कि गंगौता समाज के लिए नेता कौन। गंगौता समाज ने जो है रुपौली में किसे वोट दिया है, अब कोई गारंटी से नहीं कह सकता रुपौली में कि गंगौता समाज का वोट एक मुश्त किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट को गया है, यानी कि वोटों का डिवीजन यहाँ पर हुआ है। अभी के हिसाब से हम कुछ नहीं कह सकते, फाइट तगड़ी हुई है। जो भी जीते 1,000, 2,000, 3,000 वोटों के इसके अंतर से ही जीतेगा। चलिए रुपौली की कहानी हो गई आपको, उसके बाद ये पूरी बात हो गई पूर्णिया जिले की, और पूर्णिया की हमने हर सीट की बात की, यहाँ पे बताया कि क्या होने वाला है। इस बार यहाँ पे पूर्णिया सीट जिला भी वैसा दिख रहा है जैसा नवादा दिख रहा है हमें। वहाँ पर हर सीट पर लगभग फाइट है, कौन जीत रहा है कौन हारा है बहुत साफ नहीं है। कुछ सीटों पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कुछ बड़े दिग्गज कामयाब हो रहे हैं, तो कुछ जगहों पर क्योंकि दो मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आमने सामने हैं, वहां पर जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।